गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय वल्लभ जय गिरिवरधारी गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम
कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका पुरुषोत्तम मास में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में मनवंतरों का वर्णन है। मनवंतर भागवत का एक विषय है कि जब भगवान सृष्टि करते हैं तो उसका संचालन कैसे चलाते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनुओं का शासन होता है।
और मनु का काम है सद्धर्म की स्थापना करना, लोक में सद्धर्म की स्थापना करना, जिससे हमारे वासनाएं शुद्ध हों, विचार शुद्ध हों। जैसे एक मनु के समय में एकादशी शुरू हुई, एक मनु के समय में तपस्या शुरू हुई, तो ये मनु का विशेष कार्य होता है। तो इस मनवंतर के स्कंद के अंतर्गत 8वें स्कंद में 3 विशेष कथाएं हैं। एक है मनवंतरों का सद्धर्म के जीवन में संकट आए, दुख आए, ताप आए, संताप आए तो भगवान का शरण लेना चाहिए। और इसके लिए 4 अध्यायों में गजेंद्र मोक्ष की कथा है कि गजेंद्र परेशान हो गए, मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया, भगवान की प्रार्थना की, उद्धार हो गया। दूसरा मनवंतरों के अंतर विशेष धर्म है कि जब भगवान हर प्रकार से आपकी सहायता करता है तो जो कुछ भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो उस सब को उदारता से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उदारता से दान करना चाहिए। इसमें समुद्र मंथन का प्रसंग है, जिसमें भगवान ने 5-5 अवतार लेके सारा व्यवस्था की और 14 रत्न जो समुद्र से निकले सभी दान किए गए, सभी। और मुख्य 3 रत्न कामधेनु गाय ऋषियों को दी गई, लक्ष्मी देवी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया और अमृत देवताओं को पिलाया गया। और बहुत से अवतारों का आप सुना है कि इस लीला में बहुत से अवतारों का वर्णन है। और ये लीला अजीत भगवान मनवंतर अवतार थे तब ये लीला हुई है। संभवतः ये 5वें या 6ठे मनवंतर की लीला है। अब 7वां मनवंतर चल रहा है। तो समुद्र मंथन के बाद तीसरा जो इस 8वें स्कंद का विषय है सद्धर्म, वो है वचन पालन करना। जीवन में वचन दिया जाए, या जैसे हम दीक्षा लेने के समय वचन करते हैं अग्नि के और गुरु के सामने, हर हाल में उसको पालन करना चाहिए। कैसा भी संकट आए, कैसे भी परिस्थितियों, वचन पालन करने में कभी चूकना नहीं चाहिए। इसमें बलि महाराज का प्रसंग है। भगवान को दिए हुए वचन पालन करने के लिए बलि महाराज आत्मनिवेदन कर देते हैं, सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देते हैं। और एक अध्याय में मत्स्य अवतार का वर्णन है, जो सत्यव्रत मुनि को धर्म का उपदेश करता है। और यही सत्यव्रत मुनि आज इस वक्त मनु जो है सत्यव्रत, और जिसको बाद में भगवत गीता का उपदेश भी उसके पिता विवस्वान ने किया है, ये आज हमारा मनु है, विवस्वत मनु। यही सत्यव्रत था और इसी को मत्स्य अवतार ने भगवान ने उपदेश दिया था। और ये भी वचन पालन की ही वास्तव में कथा है कि अंजलि में आई हुई मत्स्य के रक्षा के लिए वचन का निर्वाह किया सत्यव्रत ने। तो ये 8वें स्कंद के सारे अध्यायों का, सारा 8वें स्कंद का ऐसा रूप है। अब जो 12वां अध्याय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, ये समुद्र मंथन लीला की पूर्ण आहुति का अध्याय है। समुद्र मंथन की लीला में मुख्य उद्देश्य तो था अमृत का प्रकट करना और देवताओं को पुष्ट करना, जो बलि महाराज के आक्रमण से कमज़ोर हो गए थे। परंतु इस कार्य करने के लिए सहयोग की, असुरों की भी सहयोग की ज़रूरत थी। दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन का कार्य किया। ये भगवान ने ही सलाह दी थी कि आप अकेले नहीं कर सकते, असुरों की सहायता से ये कार्य कर सकते हैं। भगवान को ये दिखाना था कि काम एक जैसा कर रहे हैं, परिश्रम एक जैसा कर रहे हैं, स्थान एक जैसा है, काल एक जैसा है, परंतु एक जो भगवान के अनुयायी हैं, भगवान के आज्ञा का पालन करने वाले हैं, उनको अमृत मिलता है। और जो दूसरे भगवान के द्वेषी है, उसी स्थान पे वही कुछ करने से कुछ नहीं मिलता। ये विशेष रूप से यहाँ दिखाया गया है।
और फिर असुर अपने आप को बलवान समझते हुए अमृत का कलश धन्वंतरी के हाथ से लेके चले गए। तो अब भगवान ने इस अमृत को योग्य व्यक्तियों को पिलाने के लिए एक मनोहर मोहिनी रूप का अवतार भगवान विष्णु ने लिया। और ये कथा अब भगवान ने अमृत तो मोहिनी मूर्ति के रूप में पिला दिया देवताओं को। अब भगवान महादेव एक बार तो आए थे समुद्र मंथन में विष पान करने के लिए। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने भाग लिया, शंकर जी ने भाग नहीं लिया। हमको जानना चाहिए शंकर जी सामान्य देवता नहीं है, महादेव हैं। वो भगवान विष्णु से अभिन्न है, विष्णु नहीं है। तो इसलिए ये बात समझनी चाहिए कि भगवान विष्णु शंकर जी सामान्य नहीं है। तो वो सामान्य समुद्र मंथन में उसको अमृत पीने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इससे ये तो सिद्ध होता है कि शंकर को अमृत पीने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों? वो हमेशा नाम अमृत पीते रहते हैं। वो भगवान के नाम अमृत पीने वाले को देवताओं के अमृत की क्या आवश्यकता है? सदा गोविंद गुण न गान चेतन महाप्रभु शिव अष्टकम में कहते हैं, सदा गोविंद नाम गान अमृत पान करते हैं शंकर जी। जैसे भक्त हैं, भक्ति के रस का अमृत पीते हैं, उनको देवताओं के अमृत की जरूरत नहीं है। तो शंकर जी एक बार तो संकट मोचन होके आए, विष पान किया। और शंकर जी को जब इस मोहिनी मूर्ति लीला का समाचार मिला और स्मरण हुआ, तो उन्होंने भगवान के इस अवतार में क्या अद्भुत चमत्कार हुआ उसका दर्शन करने की अभिलाषा की। और ऐसे कहते हैं शंकर जी ने कहा, देवता ही मोहित नहीं हुए, अमृत पिला ही दिया, तो मैं इस भगवान के रूप का दर्शन कर लेता हूँ। और इस लीला से भगवान कुछ शिक्षाएं देना चाह रहे हैं, विशेष रूप से साधु वर्ग को, जो सदा भगवान के सुमरण में संलग्न है, उनको शिक्षा देना चाहते हैं। और भविष्य में हनुमान जी के अवतार की भूमिका भी बनानी है इस लीला के अंतर्गत। तो अब हम जो आज श्लोक पढ़ रहे हैं, और ये श्लोक 35 से लेकर 41 तक 12वें अध्याय में भगवान विष्णु महादेव के उत्तम स्तर की स्थापना कर रहे हैं। Lord Vishnu established the exalted status of Lord Shiva. मोहिनी मूर्ति से मोहित होने वाले भगवान शिव का महानता को स्थापित कर रहे हैं भगवान विष्णु। ये जो 35 से लेकर 41 श्लोक तक इस अध्याय में ये वर्णन है। और यहाँ हमको 3 बातें तो ध्यान में रखनी चाहिए शंकर जी के लिए, कि ये एक तो भागवत है, 12 महाजनों में एक महाजन है। दूसरा वैष्णव में सर्व अग्रगण्य है। और तीसरा एक वैष्णव संप्रदाय का प्रवर्तक है, रुद्र संप्रदाय का। और चौथा भागवत का निरंतर पूरे वर्ष में पाठ करते रहते हैं। तो ये परम वैष्णव है। और भगवान वैष्णव की महिमा गाने में आनंद लेते हैं। और आश्चर्य ये समझना चाहिए, भक्त भगवान की महिमा गाए ये उसका धर्म है, शिष्य गुरु की महिमा गाए ये उसका धर्म है, भगवान भक्त की महिमा गाए ये महानता है, गुरु शिष्य की महिमा गाए ये आश्चर्य है,
नारद ऐसा गुरु है जो अपने शिष्य प्रहलाद और ध्रुव की महिमा गा रहे, और यहाँ शंकर ऐसा वैष्णव है जिसकी भगवान विष्णु महिमा गा रहे। तो इस भाव से इस प्रसंग को देखना चाहिए, न कि शंकर भगवान को कि वो काम से मोहित हो गए, ऐसे भाव से देखना नहीं चाहिए हमको हमारे स्तर से, क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ऊपर की है और इस लीला में भगवान के कुछ और उद्देश्य भी है। तो आज का श्लोक हम 37वां पढ़ेंगे। आइए इसका पाठ करते हैं। तम अविकल्वम अवीरणम अव्रीडम आलक्ष्य मधुसूदन उवाच परम प्रीतो बिभर्त स्वाम पौरुषम तनुम तम अविकल्पम अवीरम आलक्ष्य मधुसूदन वाच परम प्रीतो बिभर्त स्वाम पौरुषम तनुम तम अविकल्पम अव्रीडम आलक्ष्य मधुसूदन वाच परम प्रीतो बिभर्त स्वाम पौरुषीम तनुम। दो भाई पढ़ेंगे और दो माता देवैया। तम अविकल्पम अव्रीडम बिभर्त स्वाम पौरुषीम तनुम तम अविकल्पम अव्रीडम वाच परम प्रीतो बिभर्त स्वाम पौरुषीम तनुम। अच्छा जी, अब इसका भाव पढ़ते हैं। तम है भगवान शंकर जी को संबोधन, भगवान शंकर को। मधुसूदन है भगवान मधु राक्षस को मारने वाले, तो भगवान विष्णु, यहाँ भगवान विष्णु का वर्णन है। वैसे मधुसूदन श्री कृष्ण भी है, और श्री कृष्ण को मधुसूदन भगवत गीता में संबोधन किया गया है अर्जुन के द्वारा। सो मधुसूदन ने आलक्ष्य, आलक्ष्य का मतलब लक्षण देखे, अक्षय का मतलब देखना, और आलक्ष्य का मतलब शंकर जी के अंदर मोहिनी मूर्ति रूप से मोहित होने के उपरांत जो लक्षण देखे। कौन से लक्षण देखे? दो, अविकल्पम अव्रीडम। विकल्पम का मतलब है विचलित होना, उसके आगे आ गया तो विचलित नहीं हुए। तो शंकर जी इस घटना से विचलित नहीं हुए जो उनके साथ हुआ। और आप रोज़ सुनते आ रहे हैं कि मोहिनी मूर्ति के रूप से आकर्षित होकर उसके पीछे दौड़े, बहुत से महात्माओं ऋषियों के आश्रमों के अंदर से दौड़ते दौड़ते जा रहे थे और उसको पकड़ने का प्रयास कर रहे थे, और उनकी शक्ति का ह्रास हुआ।
उसके बाद भी विचलित नहीं हुए। और दूसरा जो शब्द है व्रीडम और अव्रीडम, और व्रीडम जो शब्द है स्त्री को कहते हैं लज्जा होनी चाहिए। व्रीडम लज्जा का शब्द, व्रीड का अर्थ है लज्जा, और अव्रीडम का अर्थ है निर्लज्ज, कोई लज्जा नहीं, लज्जित नहीं हुए शंकर जी। अव्रीडम का मतलब है लज्जित नहीं हुए। तो ये दो विशेषताएं देखी शंकर जी में इस घटना के बाद भगवान विष्णु ने, जो मोहिनी मूर्ति के रूप में थे, कि लज्जित भी नहीं हुए इस घटना से, भाई लोग क्या कहेंगे, और विचलित भी नहीं हुए। पार्वती भी साथ में थी, गण भी साथ में थे। तो उवाच बोले कौन? मधुसूदन। परम प्रीतो, बड़े अति शंकर जी के ऊपर उनको प्रेम आ गया, महान प्रेम से। परम का मतलब अति या महान, और प्रीतो का मतलब बहुत स्नेह से बोले। बिभर्त, और बिभर्त का अर्थ है ये जानते हुए। स्वाम स्वयं पौरुषिम अपने विष्णु के रूप में आ गए, मोहिनी रूप को लुप्त कर दिया। इसका मतलब जब बोल रहे हैं भगवान तो विष्णु के रूप में बोल रहे हैं, जैसे शंकर जी जब आए थे तब जिस रूप में खड़े थे। तो पौरुषिम का मतलब, स्वाम पौरुषिम का मतलब अपने वास्तविक विष्णु के रूप में। तनुम का मतलब उनका शरीर, अब विष्णु का शरीर धारण कर लिया। पहले मोहिनी रूप मूर्ति का स्वरूप था। तो अब इस श्लोक का अर्थ क्या हुआ श्रील प्रभुपाद जी के शब्दों में? शिव जी को अविचलित एवं अविचलित एवं लज्जा रहित देखकर। अब देखिए दो लाइनें आपको समझ में आ रही। अविचलित और लज्जा रहित देखकर भगवान श्री विष्णु मधुसूदन अत्यंत प्रसन्न हुए, परम प्रीतः। तब उन्होंने अपना मूल रूप धारण कर स्वम पौरुषिम, और वे इस प्रकार बोले। अगले श्लोक में भगवान विष्णु उवाच आएगा, ठीक है। अब श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पहले देखते हैं। यद्यपि शिवजी भगवान विष्णु की शक्ति से चकित थे। अब देखो ये नहीं लिखा है मोहित, प्रभुपाद लिखा है चकित थे। तो इस श्लोक का सार क्या है? प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु संबोधन कर रहे हैं शंकर जी को। इस लीला से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए हैं। अब मैं ऐसे उदाहरण देता हूं कि भगवान नरसिंह देव के रूप में जब प्रकट हुए, हिरण्याकश का उद्धार किया, फिर सारे देवता प्रार्थना करने आए, तो भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा ऐसा आशीर्वाद मत दिया करो कि मेरे को आधा शेर और आधा इंसान बनना पड़े। इसका मतलब भगवान प्रसन्न नहीं थे उस बात से। और यही ब्रह्मा जी जब बस बछड़े चुरा के जाता है और ग्वाल बाल छुड़ा के जाता है, बड़ी अच्छी प्रार्थना करते हैं, भगवान बोलते ही नहीं, आंख उठा के भी नहीं देखते हैं। इसका मतलब भगवान प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि भगवान से भगवान के भक्तों को अलग कर दिया था। तो ऐसे है कि भगवान कभी प्रसन्न होकर बोलते हैं। और जब इंद्र आया और पूजा की और इतना बड़ा उपद्रव किया था, फिर भी भगवान ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा किया। क्यों? क्योंकि 7 दिन सारे भक्तों को भगवान के साथ दिन रात, विशेष रूप से राधा रानी और कृष्ण 7 दिन रात साथ थे। तो इस लीला में भगवान को अच्छा लगा कि भक्तों के साथ मिलाने का काम किया। और ब्रह्मा जी ने तो बिछोड़ा कर दिया भक्तों से, तो 1 साल तक अलग कर दिया। तो ये देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें भगवान को प्रसन्न करती हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए।
तो ये प्रभुपाद जी लिखते चकित थे। चकित असल में भक्ति में आश्चर्य जो है वो एक भाव है, भक्ति में आश्चर्य भाव है। ऐसा भी हमारा भगवान हो सकता है, मेरा स्वामी इतना बड़ा। जैसे अर्जुन आश्चर्यचकित हुए विश्व रूप को देखकर, अरे मेरा साथी एक कृष्ण है, मेरी बुआ कुंती का बेटा है, अभी मेरी रथ चला रहा है, ड्राइवरी का काम कर रहा है, इतना बड़ा इसका विश्व रूप, माय गॉड, इसको कहते हैं आश्चर्यचकित होना। तो ऐसे शंकर जी आश्चर्यचकित हो गए कि ये मेरा स्वामी है जिसका मैं रोज ध्यान करता हूँ, ये इतने सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मुझे मोहित भी कर सकता है क्या? ऐसे उसके मन में भाव उत्पन्न हुआ। तो चकित प्रभुपाद ने लिखा है, किंतु उन्होंने लज्जा का अनुभव नहीं किया, क्योंकि जो घटना हुई वो तो बहुत ही लज्जा जैसी थी। शंकर जी सारे ऋषियों के आश्रम के बीच से दौड़े थे मोहिनी मूर्ति के रूप से, केवल साधुओं को सावधान करने के लिए। जब शंकर जैसा महान वैष्णव भी भगवान की माया से मोहित हो सकता है तो असावधान कभी नहीं रहना चाहिए। साधुओं को सदा सावधान रहना चाहिए, ये साधुओं को शिक्षा देनी थी। और जो शक्ति शंकर जी की हास हुआ उसके लिए लिखा है कि सप्तऋषियों ने उसको घट के अंदर सुरक्षित रखा और भविष्य में वायुदेव उसी शक्ति को लेकर अंजनी के उदर में स्थापित किया और हनुमान जी का प्रकट्य हुआ। इसलिए हनुमान जी को रुद्र का अंश कहते हैं। तो इस लीला से भविष्य में हनुमान जी के प्रकट्य की भी भूमिका रखी गई है। और आप अपने गुरुजी से पराजित हो जाओ, अपने आराध्य से आश्चर्यचकित हो जाओ, इसमें तो कोई लज्जा की क्या बात है? इसमें तो खुशी की बात है कि कितना महान मेरा स्वामी है। प्रभुपाद जी लिखेंगे। सो आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं, बल्कि वे भगवान श्री विष्णु द्वारा पराजित होने से गर्वित हुए, गर्वित थे, लज्जित नहीं थे, गर्वित थे। क्यों गर्वित थे? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कुछ भी छुपा नहीं है, क्योंकि वे सबके हृदय में वास करने वाले हैं। अब ये लाइन जो लिखी है ये बहुत बड़ी भारी लाइन है वास्तव में। इसका अर्थ है कि शंकर जी को मोहिनी मूर्ति देखने की प्रेरणा देने वाले भी यही विष्णु परमात्मा थे। कहा है आओ मेरा ये रूप देख लो। और फिर मोहित करके मोहिनी मूर्ति के पीछे आश्रमों के बीच में ऋषियों के भगाने वाले भी यही परमात्मा थे। इसी ने कहा कि ऐसे करो। ये भगवान कैसे लीला करते हैं परमात्मा वास्तव में। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे थे, मैं कहता हूं कि उठो और धर्म का युद्ध करो। तुम नहीं भी करोगे ना तो तेरा स्वभाव तुझसे युद्ध कराएगा। ये भगवान के 18वें अध्याय में वचन है। अब नहीं करोगे तो स्वभाव से तो आपको युद्ध होगा। अर्जुन ने कहा कैसे होगा? बोला जब मैं आपका रथ मोड़ के वापस ले जाऊंगा तो उधर से दुशासन, कर्ण, दुर्योधन कहेंगे ये कायर जा रहा है, भाग रहा है। तब तुम्हारा क्षत्रिय खून खोलेगा, तुम गांडी उठाओगे और बाण चलाओगे। तब मैं जिम्मेवार नहीं हूं, अब करोगे तो मैं जिम्मेवार हूं। तो अर्जुन ने पूछा आपको कैसे पता मैं ऐसे करूंगा? तब भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति।
मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठा हूं। यंत्र रूढ़ानी माया, ये तो तेरा शरीर गाड़ी है जिसको मैं चला रहा हूं, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे। तो ये है परमात्मा कैसे कार्य करते हैं। और ये एक सिद्धांत अगर आज समझ लो आप तो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम आएगा। कोई व्यक्ति देवता को पूजा करता है, देवता को क्या पता कि इसको क्या देना है क्या करना है। तो देवता के हृदय में जो परमात्मा बैठा है और हमारे हृदय में जो परमात्मा बैठा है, वो देखता है कि ये देवता की पूजा कर रहा है, शंकर जी की अच्छी पत्नी मिलनी चाहिए। तो शंकर जी के हृदय में परमात्मा कहता है इसको अच्छी पत्नी दिला के जान छुटाओ, ये मुझे नहीं चाह रहा है, इसको ये काम करो, ख़त्म करो, मेरे पीछे न पड़ जाए। भगवान बहुत होशियार हैं, अपने पीछे किसी को नहीं पड़ने देते हैं जब तक कोई वाकई वास्तव शुद्ध भाव से प्रेम न करता हो। जैसे बच्चे को माँ खिलौना देख के काम चला लेती है कि जान छूटी, खेलता रहे थोड़ी देर के लिए। आजकल की माताएं तो YouTube लगा के दे के जान छुड़ा देती हैं कि बच्चा खेलता रहे, हमारी जान छूटे। हम अपने घरों में देख रहे हैं, ये सत्य है। तो ऐसे भगवान परमात्मा, और फिर परमात्मा के रूप में ये सारा कार्य कराता है। और आपने ये भी एक प्रसंग सुना होगा, युधिष्ठिर महाराज राज नहीं कर रहे थे और सारे वेद व्यास से लेकर श्री कृष्ण तक समझा रहे थे और किसी की बात नहीं समझ रहे थे। क्यों? क्योंकि परमात्मा के रूप में अंदर बैठे हुए कृष्ण कहते किसी की बात नहीं सुनना। अब कैसे सुने? भगवान ही तो उससे ये कार्य करा रहे थे। अब क्या होना है? भगवान को क्या करना था? वो भीष्म पितामह की महिमा को बढ़ाना था, कि उसके उपदेश दिलवाना था। तो ये भगवान अंदर से विष्णु के रूप में कैसे बैठे हुए हमारे सुहृद भी है, हमारे हितैषी भी है, हमारे मार्गदर्शक भी है, और चुप होकर सिर्फ देखते भी रहते हैं। कभी कभी सामान्य लोगों को तो सिर्फ उपदृष्टा है, अनुमानता है, लेकिन भक्तों के मार्गदर्शन हो जाते हैं और अंदर से सावधान भी करते हैं, ये करना ये मत करना। और ये श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन स्थापना के लिए इस प्रक्रिया को अपने पहले भजन में लिखा है, जो उन्होंने मार्किनी भागवत धर्म बॉस्टन हार्बर के ऊपर उतरते लिखा कि कृष्ण आप मुझे यहाँ लाए हैं, आपका काम है, कोई काम होगा तब लाए हो ना। आप इन सब के हृदय में भी तो रहते हो ना, अमेरिका वालों के हृदय में भी तो रहते हो, आप ही हो ना परमात्मा, और मुझे भी आप यहाँ लाए हो ना। तो आप मुझसे वो बुलवाना जो आपको बुलवाना है, और वो इनको समझने की शक्ति भी आप देना, तब हमारा काम होगा और ये संस्था की स्थापना होगी। ये प्रक्रिया प्रभुपाद जी ने अपनाई। तो ये जो परमात्मा वाली बात है, भगवान हृदय में बैठे हुए शंकर जी के वहाँ ले आए कि मेरे मोहिनी मूर्ति को, रूप को देखो, और फिर उनको विचलित करके ऐसे भगाया, और फिर अविचलित करके और बिना लज्जा के खड़े हुए। आत्मा राम है, भगवान कहेंगे आपको आत्मा में रमण करते हैं, आपको कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये तो एक भगवान ने हम सबको सावधान करने के लीला। और कुछ दिन पहले मैं आपसे कही या नहीं, इस भागवत में 8 बड़े देवता भगवान की लीला से मोहित हुए हैं। 8 महान देवता भगवान की लीला से मोहित हुए हैं, ये भागवत में। और इसको भगवत गीता के एक श्लोक से आप जोड़ के देखेंगे तो विश्व रूप दिखाने के उपरांत भगवान को अर्जुन ने कहा चतुर्भुज रूप दिखाओ। उसके बाद भगवान 2 रूप के सौम्य मानुषम रूप में आ गए, और तब भगवान बोले कि इस रूप को देखने के लिए देवता भी सदा ही लालायित रहते हैं, कांक्षति देवा भी। तो ये बड़े बड़े देवता भगवान के इस रूप को देखने में आश्चर्यचकित होते हैं, लज्जित नहीं होते। और बड़े बड़े देवता सामान्य नहीं, ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, वरुण, विष्णु, भगवान विष्णु तक। द्वारका लीला में जहाँ ब्राह्मण के बच्चों को अर्जुन रक्षा न कर पाया, तो अर्जुन को साथ लेके श्री कृष्ण विष्णु लोक में ब्राह्मण के बच्चों को लेने गए, तो भगवान विष्णु ने कहा आपके दर्शन की लालसा थी, इसलिए ये लीला की थी, उससे अच्छा आप यहाँ अपने भक्त के माध्यम से आ सकते हैं, और कोई साधन नहीं था। तो ये
ये परमात्मा कैसे काम करता है, मैं इसलिए आपको आगे इस बात में बताना चाहता हूँ। एक बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, तो घर में लड्डू गोपाल की पूजा करती थी। बड़ा प्रेम था, स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, भोग लगाना, सुलाना, पंखा झेलना गर्मियों में, सर्दियों में गर्म कपड़े बनाना। बड़ी हो गई, लड़की का समय आ गया, विवाह हो गया। विवाह हो गए तो अच्छा प्रेम करने वाला पति मिला, परंतु सास बड़ी सख्त थी। क्योंकि सांस नाम किसने रखा है पता नहीं, इसका अर्थ है जिसको देख के सांस बंद हो जाए। पंजाबी में एक कहावत है, सास चंगी भली नहीं तो दीवार पे टंगी भली। मतलब या तो अच्छी हो, नहीं तो मरे और माला डली हो तो अच्छी है। इसके बीच वाली सास की कोई आवश्यकता नहीं। और ये आश्चर्य है कि हर सास अपनी बहू के ऊपर सख्ती करती है और उसको मालूम नहीं है कि कल उसको भी सास बनना, ऐसा ही उसके साथ होगा। भाई उसकी बहू भी तो ऐसे ही करेगी ना। तो सास वो भी थोड़ी सख्त थी। और ये बच्ची पानी भरने के लिए गई थी, रो रही थी। तो एक साध्वी ने देखा कि बेटी आप इतनी दुखी क्यों हैं? बोला माँ, मेरा सौभाग्य है, अच्छा पति मिला है, विवाह हो गया है, मैं सबके साथ प्रेम से रहना चाहती हूँ, परिवार की सेवा करना चाहती हूँ, लेकिन सास का बहुत सख्त स्वभाव है। तो साध्वी ने कहा बेटी तुम्हारा गोपाल तुम साथ लाई हो ना शादी के बाद? बोला हाँ, वो तो रोज पूजा करती है। बोला यही गोपाल तेरी सास के हृदय में रहता है ना? बोला सबके हृदय में रहता है। बोला गोपाल को कह दो कि तुम्हारे सास के हृदय में बैठी है, उसका दिल बदल दे, माँ का दिल डाल दे। और ये लड़की जाके फिर रोज गोपाल को कहती थी कि आप मेरी सास के हृदय में भी तो परमात्मा है ना, तो मेरे भाव को आप जानते हैं, मैं कि सारे परिवार के साथ प्रेम से रहना चाहती हूँ, तो उसके हृदय को बदल दो। 4-5 दिन के बाद वो सास बेटी की तरह व्यवहार करने लगी, घर का झगड़ा ही खत्म हो गया। तो ये कथा प्रभुपाद, एक बहुत इतना बड़ा किताब है प्रभुपाद की महिमा का, उसमें ये छोटी कथा लिखी हुई है। आपके लिए ये कैसे उपयोगी है? आप भक्ति करते हुए कुछ भक्तों के साथ उठते बैठते आपसे उनके प्रति कुछ अपराध हो जाते हैं, या उनके लिए आपके मन में कोई दुर्भाव आ जाता है और आप में साहस नहीं है उसको जाके कहने का कि भाई मुझे गलती हो गई। भगवान को प्रार्थना कर लो कि भगवान आप मेरे हृदय में बैठे हो, आप जानते हो मुझसे गलती तो हो गई, अब मैं क्षमा चाहता हूँ, मेरे में हिम्मत नहीं है उसके पास जाऊँ। आप परमात्मा के रूप में उसके हृदय में बैठे हैं ना, उसके मन को बदलो कि मैं उनसे कोई बुरा नहीं चाहता हूँ। और ऐसा आप करोगे, करके देखना, थोड़े दिनों के बाद वो व्यक्ति आपसे प्रेम से बात करना शुरू करेगा, उसका मन बदल जाएगा। मैंने जो मैं कुछ दिन में क्लास तो पूरा नहीं सुना था, भक्ति रसामृत महाराज कह रहे थे कि मैनेजमेंट में कुछ सब भक्तों को तो खुश नहीं कर सकते, तो किसी के साथ सख्ती करनी पड़ती है। तो कुछ साल मैनेजमेंट में इस मंदिर में हम रहे तो हमें मालूम है समस्याएं क्या होती हैं। वास्तव में आपको कहने के तो अच्छा नहीं लगता है। अब एक प्रोग्राम बड़ा यहाँ करो, मानो कि हम रथ यात्रा कर रहे हैं, 4 सन्यासी 5 सन्यासी आए, तो हर एक कहता है मेरे को पहली बारी दो। अब मैं सबको पहले बारी कैसे दूंगा भाई एक वक्त में एक ही तो बोलेगा ना। अब ये मेरी समस्या है, वो कहते नहीं पहले मेरे को बोलना, वो कहते नहीं पहले मेरे को बोला। अब मैं एक को पहले बोलूँगा, दूसरा तो नाराज़ होगा ही होगा ना, अब क्या करूँ। और ऐसी स्थितियाँ कई बार आई, और फिर जब ये हमने फार्मूला जो देखा तो थोड़े दिनों के बाद सब काम ठीक हो जाता है। आप इस फार्मूला को अप्लाई करके देख सकते हैं, बड़ा काम का फार्मूला है। अब देखो शंकर जी को लज्जाई नहीं आई, किसने ये काम किया? परमात्मा ने, कि तुम चिंता मत करो, मैंने ये सब कुछ तुमसे कराया है, तुम्हारे वजह से नहीं किया हुआ है। अरे तुम तो कामदेव को भी जीत चुके हो भाई, कामदेव का शरीर भस्म कर दिया
शंकर जी कामदेव का नाम ही हो गया अनंग, अंग ही नहीं है। कृष्ण को भी अनंग कहते हैं काम गायत्री में। इसका अर्थ क्या है? जब आप शरीर को त्याग के उसका नाम काम भूल के भगवान का भजन करोगे तब कृष्ण प्राप्त होगा। अनंग होके कृष्ण का भजन करना है। मैं स्त्री हूं पुरुष हूं ये भाव नहीं हो, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं ये भाव नहीं हो, मैं सन्यासी हूं ये भाव नहीं हो, मैं गोपी भरतहु पद कमल योर दास दास अनुदास हूं, ये है अनंग स्थिति। तो अनंग स्थिति में ही कृष्ण अनंग को प्रसन्न किया जा सकता है। तो ये जो अनंग स्थिति है ये वास्तव में साधन के लिए अति आवश्यक है। और शंकर जी कामदेव को अनंग बना चुके हैं, अंग समा भस्म कर दिया। कभी भी शंकर जी काम से विमोहित हुए ये नहीं सोचना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के पास एक नादिया से ब्राह्मण आया, कहा श्री चैतन्य महाप्रभु मैं तो आपको साक्षात नंद नंदन कृष्ण मानता हूँ, परंतु ये नित्यानंद रेशमी कपड़े पहनते हैं सन्यासी होकर, पान चबाते हैं, इनके प्रति मुझे श्रद्धा नहीं हो रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा महाशय अगर नित्यानंद मद्रा हाथ में लेके वैशा के गले में हाथ डाल के जाए तो भी मेरे लिए आराध्य है, क्योंकि वो महान है। और फिर कहा किसी वैष्णव में दोष मत देखना। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कथा बताई कि ब्रह्मा जी जब अपने ही आप प्रकट की हुई अपनी लड़की वाक के पीछे दौड़े तो उस समय मरीचि के 6 पुत्र हंसे और इसलिए उनको असुर योनि में जाना पड़ा। शंकर जी के ऊपर हंसने के कारण, और सॉरी ब्रह्मा जी के ऊपर हंसे थे, वो तो भाई हंसने की बात है, अपनी लड़की के पीछे भाग रहा है। और क्यों भाग रहा है? लिखा है काम भाव से भाग रहा है। लेकिन फिर भी उसके ऊपर हंसने वालों को असुर बनना पड़ा। मरीचि के 6 पुत्र असुर बने हिरण्याकश के पास जाके, और वहां भी तपस्या कर रहे थे। हिरण्याकश ने श्राप दिया, वही 6 वसुदेवकी के पुत्र बने और कंस काल ने भी उसके हाथों मारे गए। और उसकी ये पूरी कथा चैतन्य महाप्रभु ने अपने मुख से उस ब्राह्मण को बताई। तो इसका अर्थ हम कहना क्या चाहते हैं? आपके मन में ऐसा भाव आए अरे शंकर जी भी ऐसे मोहित हो गए, क्या बुरी बात है, हम भी जीवन में ऐसे गलती हो जाए तो नहीं। शंकर जी के ऊपर आपके मन में कुभाव आया तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। शंकर जी परम वैष्णव है, ये तो लिखा है कि नहीं लिखा है? वैष्णव नाम यथा शंभु भागवत में लिखा है। तो ये लीला भगवान ने शंकर से कराई, शंकर लज्जित नहीं, भगवान प्रशंसा कर रहे हैं। तो आपको किसने कहा कि शंकर के ऊपर कहो कि ये लज्जित होगा, ये ऐसे हो गया, काम से मोहित हो गया? किसने कहा? आपको करने की आपको अधिकार नहीं है, ये ध्यान रखना, नहीं तो वैष्णव अपराध हो जाएगा। क्यों? हम नहीं जानते हैं वैष्णवा क्रिया मुद्रा विज्ञान न जाने, ये सावधानी का प्रश्न है। इसके कभी कभी इसकी तुलना सामान्य लोगों से जो काम से मोहित होते हैं, शंकर जी की तुलना उनसे भी नहीं करनी चाहिए। देखो किसी ऋषि की तुलना प्रभुपाद जी ने हरिदास ठाकुर से की है कि हरिदास ठाकुर मोहित नहीं हुए, ऋषि हुए, लेकिन यहाँ नहीं की होगी कहीं भी, क्योंकि ये स्थिति दूसरी है। हरिदास ब्रह्मा है और ब्रह्मा से तो शंकर जी महान है, उनसे ऊपर है। शंकर जी तो जीव, ब्रह्मा तो जीव तत्व है, शंकर जीव तत्व नहीं है। तो ये पहली सावधानी है। जैसे दूसरी बात भी आपको आज समझा दूं कि रावण का दहन करने वालों के कुल नाश हो गए।
रावण भगवान के दरवाजे के ऊपर खड़ा होने वाला द्वारपाल जय है भाई। वो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए आया है, वो असुर नहीं है। असुर का अभिनय कर रहा है। यहां हम ड्रामा करें रामायण का और एक भक्त रावण बन के आए, उसको फिर मंदिर से निकाल देंगे कि तुम राक्षस हो? हाँ, उसका पुतला जलाएंगे? हाँ हाँ। तो ये भी ध्यान देना कि वो भी हमको सिखाने आए थे 3 अवतार में, काम क्रोध लोभ नरक द्वारम। तो काम का प्रतीक रावण, लोभ का हिरण्याकश और क्रोध का शिशुपाल। ये एक लीला में भगवान हमें सिखा के, उनको बुरा नहीं कहो, वो जो काम किया था वो बुरा है। इसलिए एक सिद्धांत है, किसी को बुरा मत कहो, जो बुराई का निंदा करो व्यक्ति का निंदा मत करो, नहीं तो सुधारोगे किसको? तो ये शंकर जी के प्रति ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। हमको कम से कम हमारे स्तर पे नहीं आना चाहिए, हमसे बहुत ऊपर के हैं। और ये लीला में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, प्रभुपाद जी अब इस बात का कि भगवान शंकर जी के हृदय में बैठे थे, उसके लिए प्रभुपाद जी भगवत गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक बोलते हैं। कौन सा है? सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ये जो परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, तो मैं शंकर जी के हृदय में भी बैठा हूँ। और इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हूँ, इस श्लोक कह के, जो कुछ भी हुआ वो परम पुरुष भगवान के निर्देश में हुआ। अब ऐसे अगर कोई कहे कि अर्जुन ने भीष्म पितामह को मार दिया, अरे दादा को मार दिया, अपने गुरु द्रोणाचार्य को मार दिया, कोई अर्जुन की महिमा गाने का गाएगा क्या? ये काम करना चाहिए क्या? नहीं ना। परंतु कृष्ण के आदेश से किया, कोई अर्जुन के ऊपर आरोप लगाता है? वैसे आरोप लगना चाहिए ना भाई, गुरु का हत्यारा है। तो भीष्म पितामह का हत्यारा है देखा जाए तो, लेकिन कोई उसके ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि भगवान के निर्देश में किया। और यहाँ शंकर जी ने भगवान के निर्देश में किया, इसलिए उसके ऊपर आरोप क्यों लगाया जाए? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये मैं हिंदी से पढ़ूं तो आपको समझ में आए कि मैं प्रभुपाद के शब्द ही पढ़ रहा हूँ। मैं हर एक के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होती है। जो कुछ भी घटित हुआ था वो सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देश अनुसार हुआ था। अतएव खिन्न होने या लज्जित होने का कोई कारण नहीं है शंकर जी को, और उसके ऊपर आरोप लगाने का हम को भी अधिकार नहीं है। ये मैं सावधान कर रहा हूँ, बहुत सारे हम ऐसे भाग्यशाली हैं दुर्भाग्य से कि लिखा है भागवत में कि देवताओं की पूजा करने वाले कम बुद्धि वाले हैं, और हम इतने मूर्ख हैं कि देवताओं को कम बुद्धि वाले समझते हैं। देवता कम बुद्धि वाले नहीं हैं। और गणेश जी तो बुद्धि का देवता है, और ये सब महान बुद्धिमान है, कोई अब सतोगुण में है, उसके पूजा करने वाले कम बुद्धि वाले हैं, और हम देवताओं की प्रति दुर्भाव रखते हैं। ये भी वैष्णव अपराध है, ये भी वैष्णव अपराध है। थोड़ा सा सावधान होना चाहिए। मांगने वाले भिखारी देवताओं से उनको निंदा की गई है, देवताओं की निंदा नहीं है। तो ये थोड़ा सा शास्त्र के तथ्य को ठीक तरह समझने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत गलतियां जाने अनजाने में हो जाती हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि शिव जी किसी से पराजित नहीं होते, किंतु जब वे भगवान श्री विष्णु द्वारा पराजित किए गए तो उन्हें गौरव का अनुभव हुआ कि उनके स्वामी इतने महान तथा शक्तिमान है। तो लज्जित क्यों नहीं हुए कि मेरा स्वामी है? भाई स्वामी से पराजित होने में तो सौभाग्य ही है।
जैसे हम कहते हैं गुरुजी डांटे तो हमारा सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना तो मानता है। और आश्चर्य दिखाए तो उसकी महिमा गानी चाहिए। चक्रवर्ती पाद इस श्लोक के ऊपर लिखते हैं, यहाँ तात्पर्य पूरा हुआ। शंकर जी विचलित नहीं हुए, कोई उनको पश्चाताप नहीं हुआ। क्या हो गया था? शंकर जी कहते हैं मैं योगेश्वर हूं, मैं आई द लॉर्ड ऑफ ग्रेट योगा। शंकर जी योगी हैं कि मैं इतना बड़ा योगी था। वो भी भौतिक भोग से थोड़ी देर के लिए अंधा हो गया, परंतु कोई लज्जा नहीं आई, क्योंकि भगवान अंतर्यामी हैं, सब कुछ देख रहे थे। इसका अर्थ ये है, किसी से भी शिव लिखा है, शब्द ये लिखा है, द मीनिंग इज आई कैनॉट बी bewildered बाय एनी मनी। शंकर जी कहते हैं मैं किसी से विमोहित नहीं हो सकता, मुझे मालूम है, परंतु मेरे भगवान ने मुझे मोहित किया है तो इसमें कोई दोष नहीं है। ये तो भूषण है, दोषण नहीं है, दोष नहीं है, ये तो मेरा भूषण है। अगर मुझे मोहित नहीं करता तो कैसे कहते थे कि भगवान महान है, भगवान हमसे महान है, ये कैसे दुनिया को पता लगता? और फिर चक्रवर्ती पाद लिखते हैं ऐसे भगवान की महानता हमारी भक्ति का पोषण करती है कि हम सेवक हैं और भगवान स्वामी है। तो वास्तव में ये हमारे स्वरूप का बोध कराता है कि हम सेवक हैं, भगवान स्वामी हैं। ये बात तो बहुत बड़ी गौरव की है कि हमें बोध हो गया कि हम सेवक हैं और भगवान स्वामी हैं। तो ये चक्रवर्ती पाद ने इस श्लोक का तात्पर्य लिखा है। और अब भगवान विष्णु कल क्या कहेंगे ये आप प्रेम से सुनिएगा। यहाँ अगर कथा को विराम दें तो आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। आज के श्लोक में हमने ये पढ़ा कि शंकर जी के लज्जा रहित और विचलित नहीं होने के कारण भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और प्रेम से अपने असली रूप में मोहिनी रूप आके और विष्णु के रूप में अब कल शंकर जी को संबोधन करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी का कहना है कि परमात्मा के रूप में ये सब शंकर जी से कृष्ण ने कराए। हाँ जी बोलिए। वो प्रभु जी हाथ उठा के बैठे। क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इंद्र जी ने जो किया वो भक्तों को मारने का प्रयास किया, ग्वाल बालों को जो इंद्र ने किया उसमें भक्तों को मारने का प्रयास था। किसने? इंद्र ने जो क्रोध किया उसमें भक्तों को मारने की इंटेंशन थी। और जो ब्रह्मा जी ने किया उसमें उन्होंने किसी ग्वाल बालों को क्षति नहीं पहुंचाने का प्रयास किया था। लेकिन न कि इंद्र के मारने से कोई मर सकता है और न ही ब्रह्मा के चुराने से कोई फर्क पड़ा। बात है कि एक भक्तों से अलग हुए, एक भक्तों के साथ रहे। भगवान देखते हैं कि कौन मुझे भक्तों के साथ रखता है, कौन भक्तों से दूर करता है। जो दूर करता है उससे वो अच्छा नहीं लगता है, जो साथ रखता है वो अच्छा लगता है। और इंटेंशन जैसे इंद्र की अलग थी और वो नहीं है। ये आपका सोच है। हाँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। भगवान महान है। हरि बोल। हाँ जी। आगे आगे। और दूसरा एग्जाम्पल था कि जैसे ब्रह्मा जी उनका मैंने जो बेटी के पीछे बागदेव के पीछे भाग रहे थे, तो वहाँ पे आप बताए कि ब्रह्मा जी के अंदर काम शक्ति था, काम भाव था, तो जिसको मरीच का बेटा थी कि उनको श्राप मिला।
तो दो केसेस में हम ये समझ में आना चाहिए कि कभी भी कोई केस में अगर एक डिवोटी गलती करे कि भगवान की इच्छा से कुछ गलत काम कर रहा है, तो वो कैसे में हमको कोई भी सेंस में हमको उनको गलत दिखना नहीं चाहिए, ऐसे क्या इसका उत्तर यही है कि शिव जी विष पी सकता है और कोई पिएगा तो मर जाएगा। ये सावधान किया है रास लीला में। जब आप जैसा प्रश्न पूछा परीक्षित ने कि अगर कृष्ण दूसरे की स्त्रियों के साथ रास कर सकता है तो कोई और करे तो, तब उसका उत्तर ये दिया है शंकर जी विष पीता है और कोई पिएगा तो मर जाएगा। तो और कोई कहेगा कि शंकर जी से ऐसे हुआ मैं भी ऐसे करता हूँ, तो उसके ऊपर लांछन लगेगी, क्योंकि वो अपने मोह से हो रहा है। और शंकर जी को भगवान ने ये लीला कराई है कुछ शिक्षा देने के लिए। क्वेश्चन ऐसे ही था कि ब्रह्मा जी केस में जैसे उनके 6 बेटा देखे तो उनको श्राप मिला है, उनको मैंने वैष्णव अपराध लग गया। तो हम कभी सपोज हमारे सामने ऐसे कोई भक्त ने कुछ गलत काम कर रहा है, तो इट में भी उनका आदत का वजह से और इट में भी भगवान की कृपा का वजह से, तो हमको कोई भी सेंस में उनका अपराध नहीं दिखना चाहिए। मेरा सवाल यही है कि दिखना, हमें सावधान रहना चाहिए, जैसे उनसे हुआ ऐसे हमको नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा। आपका क्या प्रश्न है? महाराज जी, मेरा प्रश्न मेरे को ऐसा लग रहा है आप निवारण करेंगे, क्योंकि बड़ी देर से मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ। महाराज जी, जो क्या सोच रहे हैं? इस प्रश्न के बारे में सोच रहा हूँ मैं बड़ी देर से। हाँ जी, हाँ जी। महाराज जी, जो भागवतम में ऐसा बताया जाता है कि 5000 साल पहले ऋषि व्यास जी ने लिखी थी, गणेश जी ने। भागवत में क्या बताया गया? भागवत पुराण और वैदिक लिटरेचर पूरा ऋषि व्यास जी ने लिखी थी, ऋषि व्यास जी ने नरेट की थी और गणेश जी ने लिखी थी 5000 साल पहले ऋषि व्यास जी ने लिखी थी महाभारत। भागवत तो स्वयं व्यास देव ने लिखी है, प्रकाशित की है। पूरा वैदिक लिटरेचर के बारे में अगर बोले, कहना क्या, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अगर 5000 पहले भागवत लिखा गया था और त्रेता युग में हनुमान जी की जो लीला वो त्रेता युग में हुई है, तो 5000 पहले त्रेता युग तो नहीं था, तो आज आप बता रहे हैं कि हनुमान तो जी आपका मतलब है भागवत 5000 साल से पहले नहीं था, ये आपके मन में आ रहा है ना? यही इसका अर्थ हुआ ना? लिखा उसने। नहीं, इसका अर्थ ये हुआ नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपके कहने का अर्थ है भागवत 5000 साल पहले नहीं था, ये ना? यही ना हुआ ना आपका भाव? तो ये सुनिए कि भगवान 5000 साल पहले आए थे, कृष्ण उससे पहले थे कि नहीं थे? 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, उससे पहले थे कि नहीं थे? एक बात से महाराज नहीं, थे कि नहीं पूछ रहा हूं। बिल्कुल थे, बिल्कुल थे। हाँ, थे ना? बिल्कुल थे। और अब है कि नहीं है? अभी भी हैं। तो ऐसे भागवत भगवान से अभिन्न है, वो पहले भी था और फिर लुप्त हो गया था। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं पहले मैंने सूर्य देव को दिया, फिर लुप्त हो गया, आज फिर दोबारा दे रहा हूँ। ऐसे भागवत पहले भी था और फिर लुप्त हो गया, फिर व्यास देव के हृदय में प्रकट हुआ। भागवत नित्य है, धारावाहिक है, इसलिए भागवत में सत्ययुग की भी कथाएं हैं। तो भागवत 5000 साल लिखे थे, उससे पहले स्मृति में तो था। तो इसलिए भागवत नित्य है और प्रवाह रूप है, कभी प्रकट होता है, कभी अप्रकट होता है। महाराज जी, एक छोटा सा इसके साथ ही प्रश्न है। भागवत में महाराज जी तीन व्यक्तियों की या 3 महान आत्माओं की नरेशन एक साथ चलती है। सूत गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी महाराजा परीक्षित को बता रहे हैं, और यही नरेशन जो सूत गोस्वामी बाकी ऋषियों को बता रहे हैं। तो महाराज जी, इसको कैसे एप्रीहेंड किया जाए कि जब कोई चीज़ 3 बार बताने से सत्य मानी जाती है? एक ही चीज़ को 3 व्यक्ति महात्मा बताएं, 3 काल में बताएं, इसका मतलब ये सत्य है। ये सूत गोस्वामी ने अलग काल में बताया है। देखो, सूत गोस्वामी ने बताया सनकादि ऋषियों का, सुखदेव महाराज ने बताया परीक्षित को, यही बात उद्धव ने बताई, यही वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के परिकर और वजन नाप को, यही बात सनकादि ऋषियों ने बताई नारद और ऋषियों को। तो एक ही भागवत है। जब 3 बार कोई 3 महात्मा बताते हैं, इसका मतलब ये सत्य है, इसके ऊपर संदेह करना नहीं चाहिए। 3 महात्माओं ने एक ही बात की। क्षमा महाराज जी, ये अब जब लिखी गई है तो ये तभी लिखी गई होगी जब सूत गोस्वामी जी ने तीसरी बार नरेशन बताई है। अरे भैया, प्रिंटिंग में अभी आई है अंग्रेजी में प्रभुपाद की, इसका मतलब पहले नहीं थी क्या? अब अंग्रेजी से हम पढ़ रहे हैं, ये तो अब आई है, तो पहले भी तो थी ना भाई। एक कॉपी कभी कभी मिल जाती है हाथ की लिखी हुई पुरानी, वैसे नहीं थी, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो हम हमारा सोच आज के में सोच रहे हैं, पहले तो याद होती थी भागवत सबको।
तो आवश्यकता नहीं थी लिखने की, छापने की भी आवश्यकता नहीं थी, गुरु से सीखा और याद हो गया। फिर आवश्यकता लिखने की पड़ गई तो हाथ से लिखना शुरू कर दिया। अब प्रिंटिंग प्रेस आ गई, अब उसका भी कोई किताब को नहीं देखता है, अब सारा मोबाइल में पड़ा है। अब क्या करेंगे, अब मोबाइल में सारा किताब पढ़ा है, कहेंगे पहले था ही नहीं क्या, इसके अंदर पहले अपने आप पैदा हो गया क्या? ये तो सब समय के साथ परिवर्तन हुआ है, इसको ऐसे